ओम शांति। 29/12/2020 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत की लाइन है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। आने वाला है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक और मृत्यु लोक का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप पढ़ाते हैं संगम पर, आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों को कहते हैं आत्मा अभिमानी होकर बैठो। यह निश्चय करना है हमको। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्टिव यह है लक्ष्मी नारायण मृत्यु लोक के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना। ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी, न किसको कहते हुए देखा। जो कहे बच्चों तुम आत्मा अभिमानी हो बैठो। फिर बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा, सतयुग में विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले सीढ़ी उतरते उतरते सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए हैं। पहले सतो प्रधान थे तो पारस बुद्धि थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती है तो मनुष्य समझते नहीं है। बाप कहते हैं तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ब्लाइंड फेथ थे। सिवाय जानने के किसकी पूजा करना व याद करना, उसको ही ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। और अपने श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म को भूल जाने से वह कर्म भी भ्रष्ट धर्म भी भ्रष्ट बन पड़ते हैं। फिर बाबा ने कहा तीसरी पॉइंट में, अब बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं कि अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनना है। कलयुग की मनुष्य है शूद्र। कलयुगी मनुष्य है शूद्र। तुम ब्राह्मणों की एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। मृत्यु लोक पतित दुनिया, नई दुनिया वह थी जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। एक ही राज्य था, एक ही मत थी, एक ही भाषा थी। यह सारे विश्व के मालिक थे। अभी तो तमो प्रधान दुनिया है, अनेक धर्म है। यह देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है। देवी देवताओं का राज्य कब था, कितना समय चला, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं। बाप ही आकर तुमको समझाते हैं। चौथे पॉइंट में कहा, हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने के कारण पत्थर बुद्धि बने। काम चीता पर बैठ तमो प्रधान बने हैं। अब फिर ज्ञान चीता पर बैठकर सतो प्रधान बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, चक्र भी फिरता रहता है। अभी है संगम युग, फिर आएगा, फिर सतयुग होगा। हम कलयुगी विशेष बने हैं जो फिर सतयुगी वैसलेस बनेंगे। उसके लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं। करते भी हमारे में कोई गुण नहीं। अब हमको ऐसा गुणवान बनाओ जो कल्प पहले हम थे। फिर बाबा ने 5वें पॉइंट में कहा, बाप संगम पर ही आकर यह ज्ञान देते हैं। सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति दे न सके वह तो सब गुरु हैं। भक्ति मार्ग के सतगुरु एक ही है। उनको कहा जाता है वाह सतगुरु वाह। इनको पाठशाला भी कहा जाता है। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की है। वह सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। गीता में भी कोई प्राप्ति नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को सम्मुख आकर पढ़ाता हूँ जिससे तुम यह पद पाते हो। इनमें मुख्य है पवित्र बनने की
बात और बाप की याद में रहना है। इसी में ही माया विघ्न डालती है। तो तुम बाप को याद करते हो अपना बरसा लेने के लिए। मुख्य सार सुनेंगे ऊपर का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। तुम्हें अब मृत्यु लोक से के मनुष्यों से अमर लोक का देवता बनना है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, तुम बच्चे किस नॉलेज को समझने के कारण बेहद का संन्यास करते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार अब इस सारे मृत्यु लोक को भस्मीभूत होना है। अभी यह दुनिया बर्थ नॉट ए पेनी बन गया है, हमें बर्थ पाउंड बनना है, यानी कौड़ी तुल्य बन गया है, हमें हीरे तुल्य बनना है। इसमें जो कुछ होता है वह फिर हूबहू कल्प के बाद रिपीट होगा। इसलिए तुमने इस सारी दुनिया से बेहद का संन्यास किया है। गीत में बाबा ने कहा, आने वाली कल की तुम तकदीर हो। लास्ट में बाबा ने कहा, तुम अभी विश्व का मालिक बन रहे हो। बाप में राजयोग सिखाकर पावन बनाते हैं, वह है हठ योग, यह है राजयोग। इसमें परहेज बहुत अच्छी रीति चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण ऐसा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, हिंसा परमो धर्म, डबल सिरताज संपन्न बनना है। खान पान की परहेज चाहिए। और दूसरी बात, बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। रजाई प्राप्त करने के लिए अगर रजाई न ली तो गरीब बन जाएंगे। श्रीमत पर पूरा चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनना है, उसके लिए बाप को याद करना है। कल्प पहले भी तुमने ही यह ज्ञान लिया था जो फिर अब लेते हैं। सतयुग में और कोई राज्य नहीं था, उसको कहा ही जाता है सुखधाम। अभी यह है कलयुग दुखधाम। और जहाँ से हम आत्माएं आई है फिर हमें वापिस शांति धाम जाना है। शिव बाबा को वंडर लगता है दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते हैं। बच्चे पैदा हो उसके लिए भी कितना माथा मारते रहते हैं। समझते नहीं यह कि यह तो बाप का ही काम है। बाप झट एक धर्म की स्थापना कर बाकी अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं एक धक से। तो वो लोग कितनी दवाइयाँ आदि निकालते हैं पैदा इस कम करने के लिए। बाप के पास तो एक ही दवाई है, एक धर्म की एक ही दवाई है, मनमना भाव। एक धर्म की स्थापना होनी है। वह समय आएगा सब कहेंगे यह तो पवित्र बन रहे हैं, फिर दवाई आदि की भी क्या दरकार है। तुमको बाबा ने ऐसी दवाई दी है मनमना भोग की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र बन जाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, बाबा ने कहा पवित्र बनकर पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की भी परहेज करनी है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है। बाबा की जो मुरली सुनते हैं वो हमारे लिए श्रीमत की शिक्षाएं हैं। फिर दूसरी पॉइंट में कहा मुरली से स्वयं को रिफ्रेश करना है। कहाँ भी रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। तो मुरली एक दिन भी मिस नहीं करना है। मुरली पढ़ना ही सुनना खाली नहीं है। मुरली का मनन चिंतन करके बाबा की याद में मगन हो जाना है। ऐसा मगन हो जाना है जो कि लव में लवलीन हो जाए।
वरदान में बाबा ने कहा, जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाला स्नेही स्वरूप भव। जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद हो, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे। यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वभाव इजी, पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। स्वभाव इजी, पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ। ओम शांति, ओम शांति।